अडल्ट्रेशन बता दिया था, इवेल्युएशन बता दिया था। इवेल्युएशन मतलब परीक्षण होता था, बताया था कि कोई भी दवा होती है, हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, उसके आकार से, साइज से, इन सब से चीजों से देख करके उस पे हम जज कर लेते हैं कि हाँ ये चीज इसकी होगी, ठीक है, ये दवा इस बीमारी की होगी। उसी को कहते हैं हम लोग इवेल्युएशन, ठीक है। और एडल्ट्रेशन में बता दिया, एडल्ट्रेशन का मेन मतलब होता है मिलावट, और असली दवाइयों में नकली दवा को मिलाना अडल्ट्रेशन कहलाता है। जैसे काली मिर्च में पपीते का बीज मिला देना, काली मिर्च में पपीते का बीज मिला देना। दूसरा, सपेता की पत्ती जो होती है, सपेता की जो पाती होती है, उसमें तेज पत्ता मिला देना। क्या कर देना? तेज पत्ता मिला देना, ठीक है। ये चीजें हमने बता दिया था। अब आता हूँ अपने नए टॉपिक पर, स्टोमेटा पर। देखिए स्टोमेटा से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा जरूर इसके बारे में बताने की कोशिश जरूर करूंगा। देखिए स्टोमेटा जो होता है, ये किसी भी पत्ती के जहाँ रेशे होते हैं, ठीक है, ध्यान समझिए। जैसे कोई पत्ती है किसी भी पेड़ की हो, उससे नहीं दिक्कत है, ठीक है, चाहे फूल का पेड़ हो तब भी, उसके बीच में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उसी को हम कहते हैं स्टोमेटा। उसी को क्या कहते हैं? स्टोमेटा। और स्टोमेटा, ध्यान दीजिएगा, स्टोमेटा जो आप रोड पे चलते हो, स्टोमेटा का बहुत बड़ा रोल है अपने जीवन में। जब पे आप चलते हो, हॉर्न बजाते हो, लाइट बजाते हो, गाड़ियों की जो आवाज आती है, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है, वायुमंडल जो धुआं हुआ निकलता है, ये जो प्रदूषण हम लोग देते हैं, ये स्टोमेटा जो है वो शोषित कर लेता है, उसको फिल्टर कर देता है, एज ए फिल्ट्रेशन की तरह ये काम करता है। कोई रुक के छांव नहीं बैठता है, ठीक है, रोड के किनारे पर कोई भी यात्री रुक करके छांव नहीं रुकता है, छांव में नहीं रुकता है। जिसे हम लोग कहते हैं छहा लोग, राहगीर जो होते हैं छाते हैं ना, ये छा में रुकते हैं। लेकिन इस तरह से कोई उसका रोल नहीं होता है, सिर्फ उसका जो हाईवे पे बगल रोड लगे होते हैं, उसका मतलब होता है जो पेड़ पौधे में स्टोमेटा है, ठीक है, वो कई टाइप के हो सकते हैं, कई पौधों में कई टाइप के स्टोमेटा होते हैं। वो स्टोमेटा आपके प्रदूषण को, आपके ध्वनि प्रदूषण को, आपके वायु प्रदूषण को, आपके वायुमंडल प्रदूषण को, उनको क्या करेगा? उनको बचाने का काम करेगा। क्या करेगा? बचाने का काम करेगा। क्या करेगा? बचाने का काम करता है। यही स्टोमेटा का रोल है। एक कारण है, अगर मैं तुमको इतनी कहानी बता दिया, रोड के किनारे पेड़ होते हैं, पेड़ की पत्तियों में स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसे स्टोमेटा कहते हैं। वहां वो जो है किसी भी ध्वनि प्रदूषण और सबको क्या करता है? प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो आपको जो है ये चीजें आपको मिल सकती हैं, ठीक है, आपको पता चल सकता, स्वयं से ले सकते हैं, ठीक, इसको लिख सकते हैं, ठीक है, कहने का मतलब। अब देखिए टाइप ऑफ स्टोमेटा आता है, ठीक है। आप इस फिगर को नहीं भूलेंगे, आप इस फिगर को नहीं भूलेंगे, इसको जरूर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जरूर लिखेंगे, ठीक है। एनिकोसाइट का मतलब होता है मोनोसाइट, पॉलीसाइट मतलब बहुत सारे जो सेल्स लगे होते हैं, ठीक है, जो सेल्स लगे हो। पैरासाइट का मतलब होता है जिसमें एक केवल सेल लगा हो। क्या लगा हो? एक सेल लगा हो, ठीक है। मैं थोड़ा सा और कोशिश करता हूँ समझाने की, नहीं तो इसको समझ नहीं पाओगे। देखिए तो डैश लगा है ना, इस एक मान रखिएगा। पैरासाइट का मतलब होता है एक छिद्र होगा, और एक इसके पैरासाइड में एक पैरासाइड होगा।
डाई का मतलब होता है दो, यहाँ ट्राई और इनिसो, ट्राई और इनिसो। ट्राई का मतलब तीन होता है, इसमें तीन लोग लगे हैं। क्या लोग लगे हैं? एक, दो, तीन साइड लगी है। ठीक है, इसमें डाई है तो दो साइड लगी है। ठीक है, नाम याद कर लीजिएगा, नाम पूछता है कई बार। तो डाई हो गया, ठीक है, मोनो हो गया, डाई हो गया, ट्राई हो गया, ट्राई इनिसो साइड। ठीक है, ठीक है। अब एनोमो, देखिए यहाँ यस ओ है, यहाँ एम ओ है, यहाँ एन ओ। ठीक है, तो यस तो है, इसमें आता है, लेकिन इसको तीन माना जाता है। यन जो है 13 पे आता है, यन जो है 14 पे आता है। ठीक है, तो ये जो है इसको पता है कि जो यन वाला नंबर होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये मोनोसाइड होगा, इसमें बहुत सारे जो देख लीजिए, बहुत सारे प्लेट लिए हुए हैं। ठीक है ना। और जो एमिनो होगा जिसमें 13 लगा है, इसका मतलब एन वाले से कम होगा। तो अगर इसमें चार इनिशियो में, तो इसमें जो है चार लगे हैं। क्या है? चार है। अगर आपको मैं बताऊं, अगर आप नाम भूल जाना तभी ये ट्रिक अपनाना। ठीक है, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पॉली लिख देना। ठीक है, मोनोसाइड, डाइसाइड, ठीक है, ट्राइसाइड, टेट्रासाइड। ठीक है, इसको आप लिख के इस फिगर को अपने दिमाग में नोट लीजिएगा। ठीक है, आप लिख लीजिए, चाहे लिख लीजिए, चाहे नोट्स से लिख लीजिएगा, लिखाए होंगे वहां से लिख लीजिएगा। पहला इसका जो जो भी है स्ट्रक्चर, इसको जरूर लिखिएगा एग्जाम्पल के साथ। के साथ अब देखिएगा, अब देखिए जो पैरासाइट्स में आएगा, पैरा, ठीक है, सेन्ना आएगा, सेन्ना प्लांट आएगा, जो लाइगेटिव के रूप में use होता है, कोका प्लांट आएगा। ठीक है, एक इसमें है, पैरा एग्जाम्पल्स है। उसके बाद डाइसैकाइड, डाइसाइड कौन से एग्जाम्पल है? यानी डाई मतलब दूध कौन है? पिपरमेंट है, और वह साका है। ठीक है, ये सब डायरोटिक, एंटी डायरोटिक और फ्लेवरिंग में यूज होते हैं। पिपरमेंट है। और क्या बनाना चाहोगे? ट्रिक बनाना चाहो? नहीं, ठीक है। एल्कोलाइट क्या है? एल्कोलाइट बेसिक इन नेचर का कंपाउंड है, जो एज ए मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है। और यह तीन टाइप का होता है, ट्रू एल्कोलाइट, स्यूडो एल्कोलाइट, प्रोटो एल्कोलाइट। स्यूडो ट्रू एल्कोलाइट का मतलब होता है जो सही एल्कोलाइट हो। ठीक है, स्यूडो एल्कोलाइट मतलब फास्ट एल्कोलाइट हो, फाल्स एल्कोलाइट गलत वाला। प्रोटो का मतलब जो मिसलिनियस हो या प्रोटो हो। ठीक है, एग्जांपल याद के लिए एट्रोपिन, निकोटीन ट्रू एल्कोलाइट है। एफिड्रीन, ठीक है, स्यूडो एल्कोलाइट है। ठीक है, एक केमिकली बनाए जाते हैं, नेचुरली नहीं होते हैं। ठीक है, प्रोटो का मतलब होता है, ठीक है, मिला करके सिंथेटिक सोर्स। ठीक है, जैसे कैफीन टी प्यूरिन, कैफीन टी प्यूरिन स्ट्रक्चर बनवा दिया हूँ। ठीक है, और टेस्ट से जरूर क्वेश्चन आता है, कॉमन टेस्ट फॉर एल्कोलाइड। एल्कोलाइड में कौन कौन से टेस्ट है? तो देखिए, मेयर टेस्ट हो गया, ठीक है, वैगनार टेस्ट हो गया, ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट हो गया, हेगर टेस्ट हो गया। चार आपको पढ़ के ही जाना है। ठीक है, पढ़ के ही जाना। देखिए, जो मेयर टेस्ट है उसमें जो रिएजेंट होगा वो मेयर रिएजेंट हो जाएगा। जो वेगनार टेस्ट है तो उसमें जो रीजेंट यूज होगा वो वैगनार रीजेंट हो जाएगा। देखिए, थोड़ा अगर ट्रिक बनाओगे ना, वैसे ट्रिक की जरूरत नहीं है। एल्कोलाइड है, एल्कोलाइड है ये है। ठीक है, क्लास में कोई लड़की है, ड्रैगन ड्रॉप जैसे बाल है, वैगनार से पढ़ने आती है, उसके साथ एक मेयर आता है पहुंचाने के लिए। ठीक है, और वो बहुत हाई लेवल, तो हाई से हैगर टेस्ट, ड्रैगन ड्रॉप जैसे उसके बाल हैं, वैगनार गाड़ी से आती है, मेयर उसके साथ आता है, एक नौकर आता है। ठीक है ना। इस तरह से आप एल्कोलाइड, ठीक है, एल्कोलाइड एक ऐसा परिवार है जहां पर एक लड़की अगर उसके साथ पढ़ने जाती है तो मेयर के साथ जाती है, वैगनार गाड़ी से आती है, और हाई चलती से। ठीक है, तो एक ट्रिक अपने आप से आप बना सकते हैं, जो आपके दिमाग में सेव रहे, और आपको जब जरूरत पड़े उसको याद दिला दे, बस इसका और कोई मतलब नहीं होता है। तो मेयर रिएजेंट जो होता है, यानी मेयर टेस्ट में जो रिएजेंट यूज होता है उसे मेयर रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? मेयर रिएजेंट कहेंगे। ठीक है, जैसे पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, जो कौन सा रिएजेंट यूज होता है मेयर, मेयर टेस्ट में कौन सा रिएजेंट यूज होता है? पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सॉल्यूशन। ठीक है, और जब इसको डालेंगे और मेयर टेस्ट पास होगा तो क्या आएगा? प्रेसिपिटेट बनेगा। प्रेसिपिटेट का मतलब समझते हो?
सेमी सॉलिड प्रोडक्ट बनेगा यानी दही जैसा जम जाएगा, उसे कहते हैं पीपीटी, प्रेसिपिटेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट कहते हैं। ठीक है। वैगनार टेस्ट जो होता है उसमें जो रिएजेंट यूज होता है उसे हम वैगनार रिएजेंट कहते हैं, जिसका नाम होता है आयोडाइड, आयोडाइड पोटेशियम आयोडीन सोल्यूशन, आयोडाइड पोटेशियम आयोडीन सोल्यूशन। ये क्या होता है कि रेडिश रेडिश ब्राउन, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर का जो है, रेडिश ब्राउन कलर का, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर का, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट देता है, पीपीटी देता है। क्या देता है? प्रेसिपिटेट देता है। क्या देता है? प्रेसिपिटेट देता है। ठीक है, क्या देता है? प्रेसिपिटेट देता है। ठीक है। आगे क्या है? ड्रैगन ड्राफ्ट टेस्ट है, ड्रैगन ड्राफ्ट टेस्ट है। ड्रैगन ड्राफ्ट टेस्ट में जो रिएजेंट यूज होगा उसे ड्रैगन ड्राफ्ट रिएजेंट कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? ड्रैगन ड्राफ्ट रिएजेंट कहेंगे। जैसे पोटेशियम बाई स्मूथ आयोडाइड सोल्यूशन, बाई स्मूथ आयोडाइड सोल्यूशन, पोटेशियम बाई स्मूथ आयोडाइड सोल्यूशन। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड बाई स्मूथ सोल्यूशन। ठीक। उसके बाद इसका कलर जो आता है वो रेडिश ब्राउन कलर आता है। देखिए दोनों में रेडिश ब्राउन कलर है, इसलिए बैगनार और ड्रैगन ड्राफ्ट। ठीक है, इसको इस तरह से याद करो कि दोनों में जो है रेडिश ब्राउन, पीपीटी मतलब वही प्रेसिपिटेट होता है, दही जैसे, ठीक है, कंपाउंड प्राप्त होता है, दही जैसे कंपाउंड प्राप्त होता है। ठीक है। उसके बाद हैगर टेस्ट है, पिक्रिक एसिड यूज होता है। कौन यूज होता है? पिक्रिक एसिड यूज होता है। कौन यूज होता है? पिक्रिक एसिड, एलो, एलो। ठीक है। देखिए ज्यादातर जो भी टेस्ट होते हैं उसमें रेड कलर यूज हो, रेड कलर प्रिसिपिटेट, ब्राउन कलर रेडिश ब्राउन, ब्लू ब्राउन, यही सब निकलते हैं। ठीक है, जो येलो ओलो वाला है कंपाउंड उसको आप, ठीक है, उसको आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, उसको आप जरूर पढ़े रहिएगा, इसको ध्यान दीजिए, उसको आप जरूर पढ़ेंगे। ठीक है। तो पिक्रिक एसिड का यूज होता है हैगर टेस्ट में। पिक्रिक एसिड को हैगर एजेंट कहेंगे और येलो कलर देगा, येलो कलर देगा। ठीक है। ये इतना आपको सिर्फ एल्कोलाइड में पढ़ना है, इतना आप एल्कोलाइड में पढ़ लेंगे। अब आते हैं ग्लाइकोसाइड में। किसमें आएंगे? ग्लाइकोसाइड में आएंगे। ग्लाइकोसाइड में आपको इतना पढ़ने के बाद, ठीक है, अब ग्लाइकोसाइड क्या होता है? ग्लाइकोसाइड एक ऐसा कंपाउंड होता है, ठीक है, ग्लाइकोसाइड ऐसा कंपाउंड होता है जो फार्माकोग्नोसी में एज ए मेडिसिन यूज किया जाता है। क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। देखिए इसमें दो टाइप के ग्लाइकोसाइड होते हैं मेनली, अभी तो और ग्लाइकोसाइड है, ठीक है, अभी ग्लाइकोसाइड, ठीक है, ग्लाइकोसाइड टू टाइप के होते हैं, एक सुगर इन नेचर, एक नॉन सुगर इन नेचर, एक सुगर इन नेचर और एक नॉन सुगर इन नेचर। देखिए अगर तुमको याद हो तो मैं बताया था ना, सेल वाला पढ़ा रहा था, तो जब डब्ल्यूबीसी पढ़ाया था, एक ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट, ठीक है, इसिनोफिलिया, बेसोफिलिया, नेट्रोफिलिया, ठीक है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। अगर आपको इस तरीके से ए ग्लाइकोन, ग्लाइकोन, ठीक है, अगर इस तरीके से मिलता है तो तुम्हारा दिमाग वहां पे जाना चाहिए, सर ने इसके पहले क्या कोई चीज इससे रिलेटेड बताई है? पढ़ना, समझना, जानना बहुत जरूरी है। जब तक पिछले चीज के पास दिमाग नहीं ले जाओगे तब तक तुमको कोई चीज सही ढंग से याद नहीं होगी, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ग्लाइकोसाइड जो होता है, ग्लाइकोसाइड क्या है? ग्लाइकोसाइड शुगर, नॉन शुगर कंपाउंड होता है। ठीक है, जिसमें नॉन शुगर जो कंपाउंड होता है, ध्यान दीजिएगा, नॉन शुगर जो कंपाउंड होगा, ठीक है, वो थेरोपेटिक इफेक्ट के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? थेरोपेटिक यूज के लिए यूज किया जाता है, थेरोपेटिक प्रॉपर्टियों के लिए यूज किया जाता है। कौन? नॉन शुगर कंपाउंड जो होता है। और जो शुगर कंपाउंड होता है ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है। मैं आपको सीधे सीधा भाषा में बताऊं, नॉन शुगर मतलब आपको एनर्जी की जरूरत नहीं है, आपको एनर्जी की जरूरत नहीं है, आप ऐसे आराम से बैठे हैं, कहीं आराम से बैठे हैं, आपको एनर्जी की जरूरत नहीं है, तो आप जो है नॉन शुगर कंपाउंड होंगे। अगर आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो आपको शुगर की जरूरत होगी, यानी ग्लूकोज की जरूरत होगी। किसकी? ग्लूकोज की जरूरत होगी ट्रांसपोर्ट करने के लिए, चलने के लिए, क्योंकि जिसे हम आम भाषा में कहते हैं ऊर्जा। भैया ऊर्जा हमारी खत्म हो गई, अब हम चल नहीं पाएंगे, अब हम चल नहीं पाएंगे, उसे कहेंगे शुगर। ठीक है, शुगर का यानी ग्लाइकोन कंपाउंड, ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है। थेरोपेटिक मतलब मैं जाऊं एक जगह कुर्सी लगा के बैठ जाऊं, ये सब, और उसमें कोई ना कोई बदलाव करूं, ठीक है,
ठीक है, वो जिसमें एनर्जी की जरूरत ना हो उसे नॉन शुगर, जिसमें एनर्जी की जरूरत हो उसे शुगर कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए आगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड। ठीक है, इसके जो ड्रग हैं उसका हमने इसमें नोट्स डाल दिया है, और जो इसके क्लासिफिकेशन है, ठीक है, क्या है क्लासिफिकेशन है, इसके नाम बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, जैसे देखिए एक मेनली चार टाइप होता है, सी ग्लाइकोसाइड, सी ग्लाइकोसाइड, ओ ग्लाइकोसाइड, यस ग्लाइकोसाइड, एन ग्लाइकोसाइड। इसके नाम से ही इसकी डिफिनेशन तैयार है, इसके नाम से ही इसकी डिफिनेशन तैयार है। और इसका एग्जाम्पल रट लेना, एग्जाम्पल रटने, देखिए एग्जाम्पल की कोई ऐसी ट्रिक नहीं है, कोई डिफिनेशन की ट्रिक है, डिफिनेशन कभी मत पढ़ना, डिफिनेशन में याद करवा दे रहा हूँ साथ साथ, लेकिन एग्जाम्पल आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे सी है, सी मतलब कार्बन, सी का मतलब क्या हुआ, कार्बन हुआ। अगर सी का मतलब कार्बन हुआ तो ऐसा ग्लाइकोसाइड जिसमें कार्बन एटम प्रेजेंट हो, कौन एटम प्रेजेंट हो, कार्बन एटम प्रेजेंट हो, उसे हम सी ग्लाइकोसाइड कहेंगे। क्या कहेंगे, सी ग्लाइकोसाइड कहेंगे। ओ ग्लाइकोसाइड, ओ फिनाल, ठीक है, ओ शेड्यूल ओ, ठीक है, ओ ट्रिक, ठीक है, वो ट्रिक बताया था हमने, ठीक है, अभी बताऊंगा सेकंड ईयर में भी। ठीक है, जहाँ फिनाल ग्रुप लगा होता है वहां ओ ग्लाइकोसाइड होता है, कहाँ होता है। और यस फॉर सल्फर, जहाँ सल्फर ग्रुप जुड़ा जुड़ा होगा उसे हम यस ग्लाइकोसाइड के। एन फॉर नाइट्रोजन या अमीन हो, अमीन ग्रुप, एन एच, ठीक है, अमीन ग्रुप जहाँ नाइट्रोजन यानी अमीन ग्रुप जुड़ा होगा वहां पे हम एन ग्लाइकोसाइड कहेंगे। ठीक है, जैसे एन ग्लाइकोसाइड की एग्जांपल है निक्लोसाइड, यस का है सिनर्जिन, ठीक है, ओ का है सेन्ना, ठीक है, रेउबार्ड, ठीक है, और ग्लाइकोसाइड का है एलोय और कैसिया, एलोय और कैसिया। ठीक है, बात समझे इतना। एग्जाम्पल जरूर याद कर लीजिएगा, डिफिनेशन में बता दिया, सी का मतलब कार्बन, ओ का मतलब फिनाल, एल का मतलब सल्फर, एन का मतलब नाइट्रोजन। ठीक है, ये कुछ ड्रग हैं, ठीक है, जो जो ग्लाइकोसाइड में यूज होती हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल जो है आप अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एंथ्रोक्विनोन है, ग्लाइकोसाइड है, ठीक है, जिसमें सेन्ना, एलोवेरा, कैसका, ठीक है, दो तीन याद कर लीजिएगा बहुत है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड जरूर पढ़ लीजिए, जिसमें डिजिटैलिस, किसको पढ़ेंगे, डिजिटैलिस को जरूर पढ़ लेंगे, किसको पढ़ लेंगे, डिजिटैलिस को जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन पढ़ेंगे तब भी ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तब भी, सतावरी वगैरह है। ठीक है, पेंटासाइक्लिन है, टेट्रासाइक्लिन, पेंटासाइक्लिन। ठीक है, हाँ पेंटासाइक्लिन पढ़ लीजिएगा जिसमें गोखरू पढ़ना है। ठीक है, गोखरू पढ़ लेना बस। साइनेटिक ग्लाइकोसाइड है, एलमंड है, बिटर एलमंड है, बेरी बार्क है, ठीक है, फ्लेविनोल ग्लाइकोसाइड है, ठीक है, गिंको है, और है सिलेमिरिन, सिलाइमिरिन जो है इसको पढ़ लीजिए दोनों, दो ड्रग को। ठीक है, और फेनाल ग्लाइकोसाइड जरूर बताया ही था, बेरी बेरी, बियर बेरी, ठीक है, और ये उसमें भी था ना, स्टोमेटामिन, ठीक है, वनीला, वनीला फ्लेवर की एल्डिहाइड के लिए यूज होता है। ठीक है, कैसिया, बिटर ग्लाइकोसाइड होता है। इसमें कुछ ये आपको जितना मैं निशान लगवा रहा हूँ इसको जरूर याद कर लीजिएगा, यही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, एग्जाम्पल सहित। अब देखिए, इसमें कुछ ड्रग हैं जिसको अभी मैं बता भी रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे नोट करवा दिया था, तुलसी, धतूरा, वसाका, बिनका, नीम, डिजिटलिस। इसको छोड़ के जाना नहीं है, किसी भी हाल में किसी भी चैनल से किसी भी कॉपी से रट के पढ़ के जाना। सेन्ना, डिजिटलिस, एलोवेरा, एलोवेरा, ठीक है, तुलसी, धतूरा, वसाका, बिनका। ठीक है, इसको जरूर पढ़ के जाना है।
और एलोवेरा और सेना के कुछ क्वालिटी होती हैं, ठीक है। इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। आइसोबेटेड, आइसोबेटरल लीफ होती है, ठीक है। यानी कि सेना क्या होती है, एक पत्ती होती है, ठीक है। उसे हम उससे हम लोग लैक्सेटिव कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लैक्सेटिव कंपाउंड बनाते हैं। तो क्या होता है, परजेंस यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, दो टाइप के सेल्स होती हैं हमारे पास। तो ये जो सेना होता है, ठीक है, ये यूनिसेलुलर होता है। क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। और जो स्टोमेटा है, ठीक है, एक पैरासाइट होता है। बताया था ना अभी एग्जांपल वाले में, पैरा वाले में, ठीक है, कि सेना किसका एग्जांपल है, पैरासाइट। स्टोमेटा में बताया था, पैरासाइट स्टोमेटा का एग्जांपल है, ये चीज बताया था। एलो क्या है, एलोवेरा क्या होता है, एलोवेरा सबको पता है, इसको बताने की जरूरत नहीं। अरे वही एलोवेरा जो फेस वॉश में, बाल वाल में लगाते हो, उस पौधे को ध्यान से देख लेना, उसका यूज क्या करते हो उसको आपको पता ही है, ठीक है। उसके बारे में लिख देना बस। केमिकल टेस्ट फॉर ग्लाइकोसाइड, केमिकल टेस्ट फॉर ग्लाइकोसाइड, ग्लाइकोसाइड का केमिकल टेस्ट पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसको मैं बता दे रहा हूँ, इसमें सिर्फ मैं डिजिटल डिजिटलिस वाला दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि ओ ग्लाइकोसाइड में, या बलजीत टेस्ट के नाम से किसे जानते हैं, किस कंपाउंड में होता है, ठीक है। तो दो मैं बता रहा हूँ, किलर पिलानी टेस्ट, एक है ब्रोंटेगर टेस्ट, ठीक है। इसमें सी ग्लाइकोसाइड का और ओ ग्लाइकोसाइड किसका, सी कार्बन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, सी को तोड़ देता है, ठीक है, ओ में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जिसमें एंथ्राक्यूनिन ग्लाइकोसाइड आता है, कौन आता है, एंथ्राक्यूनिन ग्लाइकोसाइड आता है। ऊपर ड्रग का नाम बताया था जिसमें सेन्ना उन्ना था, जिसमें सेन्ना उन्ना था, ठीक है। किलर किलानी टेस्ट किसके लिए होता है, डिजिटलिस के लिए, ठीक है। क्या कलर देता है, ऑब्जर्वेशन रेडियस ब्राउन, मैंने बताया था ना, रेडियस ब्राउन लगभग लगभग सब में आता है। अगर आपको रेडियस ब्राउन दिखेगा तो आप रेडियस ब्राउन लगा दीजिएगा, अगर नहीं आ रहा है तो कंफर्म है तो अपना ही कंपाउंड लगाएंगे, ठीक है, जो आपको आ रहा है। बलजीत टेस्ट, ठीक है, ऑरेंज कलर देता है। कैसे कलर देता है, ऑरेंज कलर देता है, किसके लिए होता है, ये डिजिटलिस के लिए होता है। ग्लाइकोसाइड लगभग कार्डियक ग्लाइकोसाइड होते हैं, कार्डियक मतलब हार्ट से रिलेटेड इसकी ड्रग बनाई जाती है, हार्ट से रिलेटेड इसकी ड्रग बनाई जाती है, ठीक है। हार्ट से रिलेटेड इसकी ड्रग बनाई जाती हैं, ठीक है। तो हार्ट की जो सबसे इम्पोर्टेंट डिजिटल डिजिटॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, ठीक है, ये सारी ड्रग हैं, ठीक है। तो बलजीत टेस्ट, किलर किलानी टेस्ट दो आप पढ़ लीजिएगा, ब्राउन टेस्ट, ऑरेंज कलर टेस्ट, ठीक है। किसके लिए होता है, डिजिटलिस्ट। आपकी ग्लाइकोसाइड देखिए, ग्लाइकोसाइड तो नहीं खत्म हुआ, अगर पढ़ोगे तो एक दिन ग्लाइकोसाइड में ही लग जाएगा। लेकिन मेरे मेरे बताने का सिर्फ मतलब इतना है कि आप ये जो 60 नोट मैं बता रहा हूँ, अगर यहाँ से कहीं से क्वेश्चन आता है तो आपको मैं जितना बता रहा हूँ इतना, ठीक है, जितना मैं आपको बता रहा हूँ इतना आप अगर लिख देते हैं, ठीक है, इतना लिख देंगे तो नंबर पाएंगे, पास हो जाएंगे, ठीक है, इसकी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसलिए मैं इतनी चीजें आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो वोलेटाइल आयल होता है उसी को टर्पोनॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्पोनॉइड कहते हैं, ठीक है। ये उसी का डेरिवेटिव फार्म होता है जो पॉलीमर से, ठीक है, जो पॉलीमर से आइसोमर में, ठीक है, जो पॉलीमर से आइसोमर में, ठीक है, आइसोप्रीन में, आइसोमर में कन्वर्ट किया जाता है, उसे को हम लोग आयल कहते हैं, वोलाटाइल आयल कहते हैं। अब देखिए, ये टर्पेनॉइड को आइसोप्रीन में बदलते कैसे हैं, जो जिसके घर पिपरमेंट की खेती होती होगी, जो लोग देखे होंगे यार दोस्त रिश्तेदारी में, नाथ बात में, फैजा साइड में, फैजाबाद साइड में, वहां देखते हैं पिपरमेंट के पौधे को लाते हैं, उबालते हैं, पानी डालेंगे, टेम्परेचर देंगे, हीट करेंगे, हीट करने के बाद ठंडा करेंगे, उसमें टोटी लगी रहती है, वहां से पेपरमेंट ऑयल निकल जाता है, पानी उसी में डूब जाता है। तो जितना पानी डालेंगे उतना तेल निकल जाएगा, ठीक है। तो उस वही चीज ये बता रहा है कि जो टर्पेनोइड है, जो टर्पेनोइड है, टर्पेनोइड को हीट करेंगे, टर्पेनोइड को हीट करेंगे, हीट करने के बाद आइसोप्रीन में कन्वर्ट हो जाना वोलेटाइल आयल कहलाता है। कल मैंने बताया था आयल दो प्रकार के होते हैं, आयल दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल आयल होता है, एक नेचुरल आयल होता है, और दूसरा वोलेटाइल आयल होता है। नेचुरल आयल ऐसा आयल
जिसको रख देने पर अपने आप इवापरेट नहीं होता, अपने आप भाप बन के उड़ता नहीं है। वोलेटाइल आयल ऐसा आयल होता है जिसको रखने पर वो भाप बन करके अपने आप उड़ जाए, इवापरेट हो जाए, ठीक है, उसे हम वोलेटाइल आयल कहेंगे। वही आयल आप पढ़ रहे हैं, पिपरमेंट का जो आयल होता है आप रख देंगे तो अपने आप उड़ जाएगा, पेट्रोल का आयल रख दोगे उड़ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से होते हैं, ठीक है। वोलेटाइल, देखिए जो आयल होते हैं उसके कुछ क्लासिफिकेशन होते हैं, ठीक है। जैसे हम ग्रुप, जो जितने ग्रुप पढ़े हो, ठीक है, वही ग्रुप आपके पास है। जैसे CHO क्या है, एल्डिहाइड वोलेटाइल आयल होता है। क्या होता है? एल्डिहाइड वोलेटाइल, एल्कोहलिक वोलेटाइल, ठीक है। OH क्या होता है? एल्कोहलिक वोलेटाइल आयल होता है। फेनाल, ठीक है, ठीक है, फेनाल, ठीक है, बेंजीन के साथ OH लगना, फेनाल वोलेटाइल आयल होता है, ठीक है। तीन आप पढ़ लीजिएगा, जो फेनाल वोलेटाइल होता है उसमें एग्जांपल है, ठीक है, क्लोव है, ठीक है, थाइम है, ठीक है। और जो OH होता है, एल्कोहलिक जो वोलेटाइल आयल होता है, उसे कोरिएंडर, पेपरमेंट, कार्डिमो, ठीक है, ठीक है, कार्डिमो, ठीक है। इलायची, इलायची का आयल आता है, थोड़ी धनिया का तेल आएगा, पिपरमेंट का आयल आएगा, ठीक है। ये सब जो होते हैं एल्कोहलिक नेचर होते हैं, ठीक है, एल्कोहलिक वोलेटाइल आयल। एल्डिहाइड वाले वोलेटाइल आयल, बिटर एलमोंड, ठीक है, एलमंड, एलमंड सबको पता है, ठीक है। ऑरेंज पील नहीं पता होगा, इसको छोड़ दो। लेमन पील पता है ना, लेमन आयल, ठीक है, लेमन आयल और एलमंड आयल, ये दोनों आपके एल्डिहाइड इन नेचर होंगे, ठीक है। एल्डिहाइड नेचर, एल्कोहल, एल्डिहाइड, फेनॉल, तीन पढ़ लीजिएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद कुछ वोलेटाइल आयल हैं, ठीक है, ठीक है, जिसमें जो ड्रग पाई जाती है वो क्या, जैसे अनीस, एनस जानते हो ना, अरे अनस, उसका जो, उससे जब ड्रग बनाएंगे तो लेमन पील आयल बनेगा। कौन सा बनेगा? लेमन पील आयल बनेगा। ब्लैक पेपर होता है, कंपाउंड होता है। जैसे सरसों होती है ना, सरसों हम लोग देखिए, सरसों समझ लीजिए सारा चीज आ जाएगा, ठीक है। जैसे सरसों, सरसों है, ठीक है, तो सरसों को हम लोग उगाते हैं, उसको साफ सफाई करेंगे, रखेंगे, उसके बाद उसको क्या करेंगे, उसको जो है प्रेस करवाएंगे, पेरवाएंगे, उसके बाद ऑयल मिल जाता है। सेम प्रोसेस होती है। एनस हो गया, जैसे जूस बनवाते हैं वैसे ऑयल बनवाएंगे। कार्डिमोम हो गया, ठीक है, तिल कंपाउंड होता है एक, ठीक है। क्लोव सबको पता है, ठीक है। अब सब चीज छोड़ो, क्लोव के बारे में जानो। क्लोव के बारे में क्या जानते हो? क्लोव जानते हो, ये लौंग का तेल होता है। क्या होता है? लौंग का तेल होता है जो दांत दर्द वगैरह में यूज किया जाता है। किसमें? दांत दर्द वगैरह में यूज किया जाता है, ठीक है। डाबर का क्लोव ऑयल आता है, ठीक है, डाबर का क्लोव ऑयल आता भी है, ठीक है। इसी तरह से ऑयल बनते हैं, ठीक है। टैनिन, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक है टैनिन, अगला टॉपिक है टैनिन, टॉपिक है अगला, ठीक है। तो टैनिन टॉपिक है, तो जो टैन शब्द से लिया गया है, किससे लिया गया है? टैन शब्द से लिया गया है। ये जो सेकेंडरी वोलाटाइल होता है, सेकेंडरी वोलाटाइल मतलब समझते हो? एक बार किसी चीज को बनाओ, फिर दोबारा उससे कोई चीज प्राप्त करो। अगर पहली बार में फाइनल प्रोडक्ट मिल गया तो प्राइमरी, अगर पहली बार में नहीं मिला, दूसरी बार में मिला तो उसे सेकेंडरी, दूसरी बार में भी नहीं मिला, तीसरी बार में कोई कंपाउंड मिला तो उसे टर्शियरी कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्शियरी मेटाबोलाइट कहते हैं, ठीक है। जिन लोग का घर दूर हो, चूंकि परीक्षा है तो आना है, तो जो है वो लोग आप रेडी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब पे लेक्चर रहेगा वहां देख लीजिएगा। लेकिन जितना अच्छे से समझा देंगे उतना समझ लेना जो है, ठीक है। बहुत पढ़ तो रहे हो आप लोग, हमको पता ही है कहीं ना कहीं से पढ़ रहे हो, लेकिन जो बेहतरीन ढंग से यहाँ से बता रहे हैं, समझा रहे हैं, वो आप किस चैनल पे पाओगे नहीं, वहाँ लिखा देंगे नोट्स, हैंड राइटिंग वाली नहीं पाओगे, कंप्यूटरेट पाओगे, और उसके उसी को लिखा देंगे, उसी को बता देंगे बस, ठीक है। जो एग्जाम्पल मैं बाहर से बता रहा हूँ ना, ये सब चीजें वहां नहीं बताई जाएंगी, ठीक है। जो पहली बार में किसी चीज को प्राप्त करोगे तो प्राइमरी मेटाबोलाइट, दूसरी बार में किसी चीज को प्राप्त कर रहे हो तो सेकेंडरी, तीसरी बार में किसी चीज को प्राप्त कर रहे हो तो टर्शियरी, ठीक है। तो ये होता है प्राइमरी, ठीक है, सेकेंडरी, तो टर्शियरी। तो अब क्या है, अब ये सेकेंडरी टेनिन क्या होता है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट में होता है, ठीक है। और ये किस नेचर का होता है? फिनाल इन नेचर का होता है, फिनेलिक इन नेचर का होता है। इसकी टेनिन की डेफिनेशन हो गई, बताया था ना टेनिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिएगा क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में आपके तीन है, ठीक है। हाइड्रोस्टेबल टेनिन,
ठीक है, कंसीडर टेनिंग, ठीक है, और स्यूडो टेनिंग। जैसे उस देखिए, मैं अभी एल्कोलाइट में बताया था ना, ट्रू फॉल्स स्यूडो, ट्रू फॉल्स और मिसलेनियस। अगर आपको याद है कंसीडर, स्यूडो, हाइड्रोस्टेबल, तब तो लिख दीजिएगा। नहीं याद है तो वही लिख दीजिए सब में, ट्रू टेनिन, फॉल्स टेनिन, मिसलेनियस टेनिन। बात समझिएगा, एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा। आंवला हो गया, अर्जुना हो गया, बहेरा हो गया, टेनिक एसिड हो गया, ब्लैक कटेचू हो गया। ब्लैक कटेचू नहीं देखे हो, टेनिन नहीं देखे हो, अर्जुना देखे हो, आंवला देखे हो, बहेरा देखे हो, ठीक है, देखे हो ना। हाँ, एग्जाम्पल लिख देना, ये सब टेनिन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। सेकेंडरी मेटाबोलाइज होते हैं, क्या होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइज होते हैं, ठीक है। अब आंवला, ठीक है, आंवला, आंवला डायरेक्ट खा रहे हो, ठीक है, प्राइमरी मेटाबोलाइज। आंवले का अचार खा रहे हो या आंवले की कैंडी खा रहे हो, सेकेंडरी, ठीक है। आंवला को, ठीक है, कैंडी बनाने के बाद भी कुछ और बना ले रहे हो, तो वो टर्शियरी हो जाएगा, ठीक है। अर्जुना, आंवला, अर्जुना और बहेरा, ठीक है, तीन जानते हो, तीन एग्जांपल आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ये था टेनिन, ठीक है। रेजिन का मतलब होता है जो, रेजिन, रेजिन का मतलब होता है कि जो पेड़ पौधे पर चोट लगने से जो गुद बन जाता है, ठीक है। बबूल वबूल के पेड़ पे गुद रहता था पहले, क्या होता था, गुद रहता था, ठीक है। ये भी समझ लीजिए उस पेड़ का एक प्रकार का आयल होता है। ब्लड, जैसे हम लोग का ब्लड होता है, वैसे पेड़ पौधे में आयल है जो उसको जिंदा रखने के लिए वर्क करता है। क्या करता है, जिंदा रखने के लिए वर्क करता है, ठीक है। टर्पीन्स एंड कार्बोक्सिल एसिड, ठीक है, इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, टर्पीन्स पाए जाते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कुछ चीजें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस। देखिए मैं ये समझ नहीं पाया था, ये सेकेंड ईयर का कोर्स था कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसको समझ सुन लीजिए बस, वैसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में ये सेकेंड ईयर में है, बायोकेमिस्ट्री के सिलेबस है। तो मैं लिखते चला जा रहा था नोट्स, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिले होते हैं, ठीक है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज है, ठीक है। तो इसमें दो कंपाउंड पाए जाते हैं, एक एल्डिहाइड, एक कीटोन, ठीक है। ये दो तीन तीन प्रकार के होते हैं, मोनोकार्बोहाइड्रेट, डाई कार्बोहाइड्रेट, पॉलीकार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो मोनो में एक होगा, तो एक एनर्जी होगी, ठीक है, एक कंपाउंड जुड़ा होगा, नेचुरली होगा, ठीक है, डाइंग दो होगा, ठीक है। और पॉली में बहुत सारे थे, तो ठीक है। तो इस सार का ना जानकारी के लिए रखिए, बाकी आपको सिलेबस से मैं बताता हूँ कि कौन कौन सी ड्रग पढ़नी है, कौन कौन सी ड्रग पढ़नी है, इसको ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ, मैं समझा, मतलब बोल दे रहा हूँ, सुन लीजिएगा, प्लस अपने आप से नोट्स भी लिख लीजिएगा कहीं से, ठीक है। तो मैं सभी इंपॉर्टेंट को पहले टिक करवाता हूँ, उसके बाद फिर हर एक का बायोलॉजिकल सोर्स वगैरह बताता हूँ। जितना आपको निशान लगवा रहे हैं इसको आप कहीं ना कहीं से जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद टी है, कॉफी है, इसको सबको पता है, नर्वस सिस्टम के लिए यूज होता है, ठीक है। फैमिली क्या है, टी की फैमिली है थी से ही, ठीक है। और कॉफी फैमिली है रूबी से ही, ठीक है। दोनों में जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है कैफीन होता है, क्या होता है, कैफीन होता है, जो डाययूरेटिक के लिए और नर्वस सिस्टम के लिए स्टूमुलेट, नर्वस सिस्टम लिखा गया है ना, स्टूमुलेंट के लिए यूज की जाते हैं, स्टीमुलेंट के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है, टी और काफी। उसके बाद वसाखा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़िएगा, एंटीटिसिव ड्रग होता है, ठीक है, एंटीटिसिव ड्रग होता है, ठीक है। एकेथेनिया, ठीक है, अकेसेई, ठीक है, एकेथेसेई कैटेगरी यानी फैमिली है, ठीक है। आधा टोपा ओसाका, ठीक है। देखिए जिसमें ओसाका लिखा है
उसका याद कर लीजिएगा, उसके नाम से आप उसका बायोलॉजिकल सोर्स लिख सकते हैं। जो एक्सपेक्टोरेंट ब्रोंकोडायलेटर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, किसके लिए? एक्सपेक्टोरेंट और ब्रोंकोडायलेटर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि एक्सपेक्टोरेंट का मतलब होता है जिसको खांसी उसी आ रही हो, क्या आ रही हो, खांसी उसी आ रही हो, बलगम फंसा हो, उस बलगम को निकालने के लिए यूज किया जाता है, उस बलगम को निकालने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। सेन्ना बताया दिया था, ठीक है, लिगोमिनेसी, ठीक है, और एलोवेरा, लिलीसेई, ठीक है, एलोइन कंपाउंड पाए जाते थे, लैक्सेटिव के लिए यूज किया जाता था। डिजिटलिस बताया था, कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, ठीक है। डिजिटलिस क्या है? कार्डियक यानी हार्ट की बीमारियों के लिए यूज किया जाता है। डिजिटॉक्सिन, डिजॉक्सिन, दो कंपाउंड पाया जाता है, ठीक है। डिजिटलिस पुरपुरिया, ठीक है, डिजिटलिस पुरपुरिया से अपटेंड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद गोफरू है, गोफरू भी इंपॉर्टेंट है। डायूरेटिक होता है, ठीक है, यूरिन डायूरेटिक होता है यानी यूरिन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जाइगोफाइलेसी इसका फैमिली है, ठीक है। और ट्रिब्यूलस ट्रेटेरेसिस, ठीक है, इसकी फैमिली है, फ्रूट है, फल से पाया जाता है। गोखरू डायूरेटिक कैटेगरी की ड्रग है, ठीक है। बाकी जो छूट रहा है उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, जितना निशान लगाए हूँ यहीं से ड्रग ज्यादा से ज्यादा आती हैं, इसलिए इतना तो पढ़ना है। इसके अलावा भी आप अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, ठीक है। कोगनोसी आपकी समाप्त हो गई है लगभग लगभग, इसी को आप ड्रग को लिख लीजिएगा बस, ठीक है। और क्लास टाइमिंग होने के कारण, ठीक है, थोड़ा सा डिले हो गया था, क्लास रात में थी लेकिन इन्वर्टर नहीं चार्ज होने की वजह से, ठीक है, लेट हो गया था लाइट खराब होने की वजह से, तो इसको मैंने समाप्त कर दिया है। अब इसको आप इतना पढ़ लीजिएगा, उसके बाद कोई समस्या होगी तो आप कमेंट करिएगा, या जो है फार्मेसी वाले चैनल पे आप मैसेज करिएगा, ठीक है। उस पे आपको जो है आपकी क्वेरी भेज दी जाएगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।